हाय डियर क्यूरीज, तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस स्टोरी में मेंबर्स ही गायब हैं। जैसे तुम लोगों ने इस रिश्ते को क्या नाम दो के साथ किया था फितूर के जाने के बाद, वैसे तुम इस स्टोरी के साथ कर रहे हो। कोई नहीं, मैं तुम लोगों को देख लूंगी, खासकर मेंबर्स तुम्हें मैं बेइंतहा स्टोरी में देख लूंगी। मिलो तुम लोग अच्छे से, मैं तुम्हें तब बताऊंगी। हम्म, गायब रहो मेंबर्स, मैं देख लूंगी एक एक को। ओके, तो अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए आते हैं सीधे अपनी स्टोरी पर, जिसका नाम राजा दिल। कहानी भूमि और सृष्टि की, जिसके प्रीवियस पार्ट में आपने सुना था। यहाँ जो भूमि गई थी, उसको गए हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। सृष्टि फ्रेश होकर भी वॉशरूम से निकल आई थी, पर अभी रूम में भूमि नहीं आई थी। सृष्टि थोड़ा सा परेशान हो जाती है और भूमि को कॉल करने के लिए सोचती है, पर उसको याद आता है कि भूमि के का नंबर उसके पास नहीं है। अब आगे, ओह गॉड, मेरे पास तो भूमि का नंबर ही नहीं है। इतना टाइम हो गया, इसे अब तक आ जाना चाहिए था। मैं फ्रेश होकर आ चुकी हूँ, पर ये नीचे से नहीं आई है। लगता है नीचे जाके देखना पड़ेगा। ये कहते हुए सृष्टि रूम से बाहर निकलती है और लिफ्ट की तरफ आने लगती है। तभी वो देखती है कि लिफ्ट के बाहर राहुल और आरव खड़े हुए हैं। राहुल और आरव, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं डॉक्टर सृष्टि मैम, वो हम लोग नीचे अभी थोड़ा सा टहलने गए थे और इधर उधर खाने गए थे। वैसे आप कहाँ जा रही हैं मैम? मैं कुछ नहीं, मैं भूमि को ढूंढने जा रही हूँ। पता नहीं, अब फ़ोन लेने गई थी, कार में भूल गई थी और तब से आई नहीं है। तो मैम फ़ोन करके देख लीजिए ना, मेरे पास उसका नंबर नहीं है। ओह, चलिए हम लोग भी ढूंढा लेते हैं। ठीक है, आओ तुम लोग। ये कहते हुए ये तीनों लोग लिफ्ट में आ जाते हैं और सीधे ग्राउंड फ्लोर पे उतरते हैं जाके। इधर सृष्टि इधर उधर देखने लगती है। सबसे पहले आती है वो होटल के बाहर, जहाँ पे उसकी कार पार्क थी। ना वहाँ पे भूमि थी, ना ही उसका बैग और फ़ोन। राहुल कहता है, मैम भूमि तो यहाँ भी नहीं है। आरव बोलता है, मैम शायद वो रूम में चली गई होगी। आरव, अगर वो रूम में जाती तो हमें लिफ्ट में मिलती, और मैं रूम से ही तो आ रही हूँ, वहाँ नहीं है वो। आई एम सॉरी मैम। सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। एक काम करो, तुम दोनों लोग रिसेप्शन पे जाके पूछ लो और मैं इधर साइड देख लेती हूँ। जी मैम। कहते हुए राहुल और आरव होटल के अंदर आते हैं, रिसेप्शन एरिया की तरफ जाते हैं और पूछते हैं वहाँ से। यहाँ सृष्टि बाहर का सारा पार्किंग एरिया चेक करती है, पर कहीं भी उसे भूमि नहीं दिखाई दे रही थी। जैसे जैसे पल बीतते जा रहे थे, सृष्टि घबराती जा रही थी, क्योंकि भूमि उसकी जिम्मेदारी थी। स्तुति ने उसे उसी के भरोसे भेजा था भूमि को, और यहाँ भूमि ही नहीं मिल रही थी। इसलिए सृष्टि बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। सृष्टि अपने माथे पे हाथ रखती है और कहती है, कहाँ चली गई ये? एक मिनट, स्तुति से नंबर लेती हूँ मैं। ये कहते हुए वो स्तुति के पास कॉल करती है और उससे नंबर लेती है। स्तुति सवाल तो पूछ रही थी कि क्यों ले रही हो नंबर, पर वो सृष्टि नहीं बताती है। और फिर सीधे भूमि का नंबर डायल करने लगती है, पर भूमि का नंबर लग ही नहीं रहा था। ओह शिट, ये नंबर भी नहीं लग रहा है, क्या हो रहा है? ये कहते हुए वो अब होटल के अंदर आने लगती है। तभी आरव आते हुए बोलता है, मैम वो एक स्टाफ बता रहा था कि भूमि ग्राउंड में, जो पार्किंग है अंडरग्राउंड में, वहाँ जाते हुए उसने देखा था उसे। क्या तुमने सही से कंफर्म किया है आरव? जी मैम, मैंने भूमि की फ़ोटो दिखाई थी जो हम लोगों के ग्रुप में लगी है, तो वो कह रहे थे कि ये लड़की को अभी मैंने अंडरग्राउंड की पार्किंग में जाते हुए देखा। तो देख क्या रहे हो, चलो ना। ये कहते हुए ये तीनों लोग ग्राउंड, जो अंडरग्राउंड में पार्किंग थी, उसकी तरफ भागते हैं। देखते हैं बहुत सारी कार्स एक लाइन से लगी हुई थी। इतनी ज़्यादा, कम से कम 50-60 से ज़्यादा कार्स अंडरग्राउंड की पार्किंग में थी। राहुल बोलते हैं, मैम यहाँ कैसे ढूंढेंगे? आरव बोलता है, वो बेहोश थोड़ी ना है, चिल्ला के बुला सकते हैं ना। भूमि, भूमि, इतना कहते हुए आरव चिल्लाने लगता है, पर वहाँ आवाज़ नहीं आती। ऊपर से भूमि आवाज़ पूरी गूंजने लगती है पार्किंग एरिया में। क्या कर रहे हो आरव? सॉरी डॉक्टर सिस्टम, सॉरी। ढूंढो। जी मैम। ये कहते हुए ये लोग ढूंढने लगते हैं। तभी
अचानक से भूमि की बहुत ही तेज आवाज आती है, चीखने की। मैम, भूमि के चीखने की आवाज सुनाई दी। आरव बोलते, मैम उस तरफ से। मैं कहते हुए ये तीनों लोग जिस तरफ से आवाज आई थी उस तरफ भागते हैं। जैसे ही सृष्टि, आरव और राहुल वहां पे पहुंचते हैं, तीनों के पैरों से जो जमीन खिसकती है ना, ऐसा लग रहा था कि इन्होंने भूत देख लिया। भूत क्या, इनकी एकदम से चेहरे सफेद पड़ जाते हैं और आरव और राहुल अपने मुंह पे हाथ रख के सीधे गिर जाते हैं जमीन पे और पीछे एकदम रेंगने से लगते हैं। मतलब बैठे हुए ही इतनी जल्दी पीछे खिसकने लगते हैं, ऐसा लग रहा था इन्होंने लाश देख लिया। सृष्टि तो शॉक्ड होकर सामने की तरफ देख रही थी, तो भूमि जमीन पे पिलर से लगकर बैठी हुई थी। उसी के सामने उसी सीनियर डॉक्टर की लाश पड़ी हुई थी, जिसके अंदर का दिल और उसकी नाभि गायब थी। एक पल के लिए जो सृष्टि थी वो भी बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, बहुत ही ज़्यादा। और जो भूमि थी तो ऐसा लग रहा था कि होश में ही नहीं है और एकदम घबराई हुई, एकदम बैठी हुई थी पिलर से लगकर। जो सृष्टि होती है वो भागती है भूमि की तरफ और उसे पिलर से के साइड से उठाते हुए पकड़ लेती है और कहती क्या हुआ, ये मैं कहती हूँ वो लाश की तरफ देख रही थी। लाश की हालत बदतर से बदतर हो चुकी थी। आसपास पूरा खून फैला हुआ था, पिलर्स पे खून की छींटे पड़ी हुई थी और सृष्टि उस डॉक्टर और भूमि की तरफ देख रही थी। उस डॉक्टर को यहाँ देखकर हैरान थी, क्योंकि ये वही डॉक्टर है जिसने आज भूमि के साथ बदतमीजी की थी और उसने गलत तरीके से छुआ था। पर सवाल ये था कि ये डॉक्टर यहाँ क्या कर रहा है, और अगर कर भी रहा है तो भूमि इसके पास क्या कर रही है। ये सोच सोच कर और भूमि को इतना डरा हुआ देखकर सृष्टि खुद ब खुद परेशान होती जा रही थी। यहाँ जो राहुल और आरव थे ये तो ऐसे ही जमीन में इतना डर गए थे, जमीन में ही पीछे खिसकते हुए सीधे पार्किंग एरिया, ग्राउंड लेवल पे जो पार्किंग थी उससे बाहर निकल जाते हैं, लाश लाश चिल्लाते हुए। इनकी आवाज़ सुनकर जो बाहर भी जितने लोग थे वो भी अब अंदर आने लगते हैं। देखते देखते अंदर भीड़ जमा हो जाती है और जो सृष्टि थी वो भूमि को अब उठाने लगते, पर भूमि बेतहाशा कांप रही थी, उसके मुंह से वर्ड भी नहीं निकल रहे थे। इस तरीके से डरी हुई थी भूमि। अचानक से सृष्टि की नज़र भूमि के हाथों पे जाती है, जिसके हाथ, एक हाथ उसका खून से सना हुआ था। भूमि, ये तुम्हारा हाथ पे खून? भूमि जैसे ही अपने हाथों में नज़र डालती है ना, वो जो कांप रही थी वो और भी अचानक से डर जाती है और सीधे सृष्टि की बाहों में बेहोश हो जाती है। जितने भी लोग थे वो एक एक करके पुलिस वालों को कॉल करने लगते हैं और देखते ही देखते 5 मिनट के अंदर ही पुलिस आ जाती है। जो सृष्टि थी वो भीड़ होने के कारण निकल नहीं पाई थी वहाँ से, काफ़ी भीड़ हो चुकी थी और दरवाज़ा जैम था। पर जैसे पुलिस आती है ना वो जगह साफ होने लगती है। जो सृष्टि जा रही थी पुलिस उसके सामने आते हुए कहती है, आप बाहर नहीं जा सकती, जितने भी लोग यहाँ पे हैं कोई बाहर नहीं जा सकता। ना कहते हुए पुलिस वाले शटर ही गिरा देते हैं, जिससे बाहर जाने का रास्ता था उस अंडरग्राउंड पार्किंग का। सृष्टि कहती है, ये लड़की बेहोश है, मुझे बाहर ले जाना ज़रूरी है। इधर जो पुलिस वाला था उसकी नज़र जाती है भूमि के हाथों पे। 1 मिनट, ये खून कैसा है? इधर सृष्टि कुछ जवाब नहीं देती। इधर कांस्टेबल कहते हैं, सर लाश है, उसका दिल और उसकी नाभि दोनों गायब है। इधर जो इंस्पेक्टर था वो पहले सृष्टि और भूमि की तरफ एक नज़र देखता है और फिर आता है उसी लाश की तरफ। तो एक पल के लिए तो पुलिस वाले भी अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेते हैं। पूरी भीड़ में डर का माहौल था कि इतनी बेरहमी से कोई इंसान कैसे मार सकता है किसी को, कि उसका दिल ही और उसकी नाभि यानी कि नेवल के पास जो नेवल होती है वो अंदर से गायब थी। इंस्पेक्टर किसी को भी बाहर नहीं जाने दे रहा था, इसीलिए अभी भी सृष्टि भूमि को अपनी गोद में लिए हुए वहाँ पर खड़ी थी।
तभी अचानक से अंडरग्राउंड एरिया का शटर खुलता है और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की टीम आती है। इधर 2-3 डॉक्टर्स देखते हैं सृष्टि की तरफ और कहते हैं, "डॉक्टर सृष्टि तुम यहाँ?" सृष्टि कहती है, "वो हाँ, मैं इसी होटल में हूँ।" "अच्छा, आइए फिर।" "एक्चुअली मैं नहीं आ सकती। 1 मिनट, ये तो भूमि है ना?" "हुँ।" इतना यही आई थी तभी वहाँ पे इंस्पेक्टर आता है। "डॉक्टर, आप इन्हें जानती हैं?" "जी, ये भी एक फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के डॉक्टर ही हैं।" "ओह! क्यों, क्या हुआ?" "एक मर्डर हुआ है, आप लोग यहाँ आइए।" ऐसा कहते हुए 2-3 जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के डॉक्टर और टीम आई थी, वो आते हैं। जैसे ही वो उस सीनियर डॉक्टर की लाश देखते हैं, डॉक्टर्स भी घबरा जाते हैं क्योंकि वो उन्हीं की टीम के थे, इसीलिए देखकर थोड़ा-सा बुरा लगता है और सबकी आँखों में आँसू आ चुके थे। इंस्पेक्टर देख के ये हैरान था और कहते, "क्या हुआ?" एक डॉक्टर कहती है, "ये हमारे सीनियर डॉक्टर हैं।" इंस्पेक्टर कहता है, "ये इसी बिल्डिंग में रहते हैं क्या?" "नहीं, ये इस बिल्डिंग में नहीं रहते हैं। हम खुद हैरान हैं कि ये यहाँ कर क्या रहे हैं और उनका इतनी बेरहमी से मर्डर किया किसने है?" कहते हुए डॉक्टर पूरी लाश को देखती है। बहुत ही बेरहमी से मर्डर किया गया था। इधर इंस्पेक्टर कहता है, "1 मिनट, यहाँ सबसे पहले कौन था? कोई यहाँ था सबसे पहले?" तभी भीड़ में से 2-3 लोग कहते हैं कि वो 2 लड़कियाँ यहाँ थी और 2 लड़के बाहर लाश-लाश चिल्लाते हुए गए थे। इधर इंस्पेक्टर और वो डॉक्टर्स की जो टीम थी, वो भी देखती है भूमि और सृष्टि की तरफ। एक डॉक्टर कहती है, "आज तो सृष्टि और भूमि का इन्हीं सीनियर डॉक्टर से झगड़ा हुआ था।" इंस्पेक्टर सबकी निगाहों से देखता है सृष्टि और भूमि को और इनके पास चलते हुए आता है। जो डॉक्टर्स थे वो उनका यहाँ पे मतलब डीएनए सैंपल और सारी चीज़ें वहाँ पे मार्क वार्क सारी चीज़ें करने लगते हैं जाके। अब फ़र्ज़ तो अदा ही करना पड़ेगा जो ये डॉक्टर्स कर रहे थे। इंस्पेक्टर आता है सृष्टि के पास और कहते हैं, "इन्हें ज़मीन में बिठाइए और इन्हें होश में लाइए। आप दोनों लोग यहाँ क्या कर रहे थे?" इंस्पेक्टर, "आप हमें खूनी समझ रहे हैं? हमने तो कहा भी नहीं कि आप दोनों लोग खूनी हैं। मुझे बस इतना बताइए क्या नाम है आपका?" "ओह! डॉक्टर सृष्टि।" "सृष्टि, आप हमें इतना बताइए कि आप दोनों लोग यहाँ क्या कर रहे थे? जब कोई नहीं था तो सबसे पहले आप ही दोनों थे इस लाश के पास। क्या कर रहे थे आप दोनों इस लाश के पास?" सृष्टि बोलती है, "मैं भूमि को ढूँढने यहाँ आई थी। तो जैसे ही मैं पहुँची यहाँ पे देखा कि सीनियर डॉक्टर की लाश पड़ी है। पता चला है कि आपका उसके साथ झगड़ा हुआ था?" "हाँ, हुआ था।" इधर एक डॉक्टर कहती है, "और इन्होंने धमकी भी दी की थी कि ये इसका पोस्टमार्टम करेंगी।" वो गुस्से से निकल गई थी। "आप अपना काम कीजिए प्लीज़।" वो डॉक्टर चिढ़ के साथ देखती है सृष्टि को, फिर अपना काम करने लगती है। इंस्पेक्टर कहता है, "आवाज़ नीचे, आवाज़ नीचे और इनको होश में लाइए। सालू क्या पानी लाओ ज़रा।" ये इधर जो वो कांस्टेबल था वो जल्दी से पानी लेकर आता है और इधर जो इंस्पेक्टर होता है वो सृष्टि गोद में ही जो भूमि थी उस पे पानी की छींटे मारता है। तो जो भूमि होती है वो अचानक से जैसे ही होश में आती है वो फिर से डर जाती है। "शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मोहतरमा शांत हो जाइए आप।" जो भूमि होती है वो देखती है इंस्पेक्टर की तरफ और इंस्पेक्टर को देख के और भी डर जाती है। "डरते वो हैं जिनके मन में खोट होता है।" सृष्टि बोलती है, "देखिए, आप हमसे इस तरह के सवाल नहीं कर सकते। सवाल क्या करने हैं ये आप मुझे मत सिखाइए।" "डॉक्टर सृष्टि, वो मेरा काम है। ये बताइए क्या नाम है आपका?" सृष्टि कहती, "भूमि।" "मिस भूमि, आप यहाँ क्या कर रही थी? बताइए।" मैं कहती हूँ वो भूमि पे चिल्लाता है। भूमि अचानक से फिर से डर जाती है। वो वो मैं 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 बकरी की तरह करना बंद कीजिए। समझ रही हैं? आपके हाथों में खून है और सबसे पहले आप ही देखी गई हैं। तो चुपचाप जो कुछ किया है ना आप बता दीजिए। सृष्टि चिल्लाते हुए कहती, "आप पागल हैं क्या थोड़े से? दिमाग है आपके अंदर की नहीं है? आपको लगता है ये खून कर सकती है? उस लाश को देखिए और इसको देखिए। कोई इतनी बेरहमी से कैसे मार सकता है?" इंस्पेक्टर कुछ पल के लिए तो खुद हैरान होता है कि भूमि इतनी मासूम है, वो कैसे कर सकती है, पर उसको अपनी ड्यूटी तो करनी ही थी। इसलिए पूछता है, "आप हमें मत बताइए कि हमें क्या करना है, समझिए आप? ज़्यादा बोलेंगे तो सीधे जेल के अंदर डाल दूंगा। सवाल पूछे जा रहे हैं, जवाब चाहिए। चुपचाप बताइए, क्या कर रही थी मिस भूमि?" देखिए,
डरिए मत। मैं कहती हूँ इंस्पेक्टर प्यार से बोलता है, एक काम कीजिए डॉक्टर सृष्टि, आप इन्हें बिठाइए, मैं पूछता हूँ। सृष्टि अपनी गोद से भूमि को उतार देती, पर भूमि सृष्टि को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। बार बार सृष्टि की कॉलर पकड़े ले रही थी। सच में अगर कोई लाश को देख ले तो कितना ही डर लगेगा। सृष्टि को तो नहीं लग रहा था क्योंकि वो अक्सर पोस्टमार्टम करती थी, पर फिर भी वो डर गई थी थोड़ा सा। पर भूमि ने ये सारी चीज़ें कभी नहीं देखी, इसलिए बहुत ज़्यादा डर रही थी। देखिए मिस भूमि, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि आप कर क्या रही थी। वो इंस्पेक्टर, मैं अपना फ़ोन और बैग लेने आई थी, तो मैंने देखा कि ये जो सीनियर डॉक्टर हैं वो यहाँ आए थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा और फिर अंडरग्राउंड की पार्किंग में पता नहीं क्यों सीधे चले आए, और मैं जाने वाली थी होटल के अंदर, तभी मुझे अंदर से चीखने की आवाज़ आई, तो मैं आई तो ये मुझे कहीं नहीं दिखाई दी है। मैं कहते हुए भूमि रुक जाती है और रोने लगती है। देखिए मिस भूमि, शांत हो जाइए, आप डिटेल में बताइए, वरना आप इस मर्डर में फंसेंगी। आपके हाथों पे खून भी है, ठीक है, सबूत आपके खिलाफ है। इधर कांस्टेबल कहते हैं, सर यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए, मैं चेक करवाऊँ? हाँ, जाओ सालों के जल्दी से चेक करवाओ। इधर तो वो कांस्टेबल होता है, वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है चेक करने के लिए सीसीटीवी कैमरा। इधर भूमि फिर से हिम्मत करते हुए कहती है, वो जब मैं आई तो मैं इधर उधर देखने लगी, तो मेरे पैर में कुछ टकराया और मैं गलती से गिर गई, तो मेरा हाथ गलती से गलती से इस लाश पे। मैं कहते हुए वो रुक जाती है। इधर सृष्टि उसने सिर पे हाथ रखते हुए उसे सीने से लगा लेती है और कहती है, इंस्पेक्टर बस, इंस्पेक्टर बस, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए, फिर आप कोई सवाल जवाब कर सकते हैं। अब हमें जाने दीजिए। आप देखिए उस लाश की हालत, और देखिए कि कोई इतना बहरे में से कैसे मर्डर कर सकता है। इधर इंस्पेक्टर कहता है, ठीक है, अभी तो जाने दे रहा हूँ, पर अगर कोई सबूत मिला ना तो फिर से सवाल पूछने आऊँगा, ठीक है? सृष्टि कहती है, ज़रूर। कहते हैं वो भूमि को पकड़ कर अब बाहर लाती है, कांस्टेबल उसे जाने देते हैं। उधर फॉरेंसिक टीम वाली लोग थे, वो सब लोग अच्छे से सारी तहकीकात करते हैं, इंस्पेक्टर भी, और सब चीज़ें देख के हैरान थे। सीसीटीवी चेक होते हैं तो जहाँ से वो सीनियर डॉक्टर अंदर आया था और जब तक सृष्टि नहीं आ जाती है तब तक के बीच की फुटेज सारी की सारी ब्लर थी। हाँ, बीच की फुटेज गायब होती तो मान लेते कि किसी ने डिलीट कर दी थी, पर जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, एक में भी उस टाइम की फुटेज सही नहीं थी। सारी की सारी ब्लर थी, सारे के सारे सीन्स ब्लर थे वहाँ पे, कि कुछ भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। एकदम एरर टाइप से आ रहा था उस पेज पे। इधर भूमि तो एकदम पत्थर की मूर्त बने हुए चल रही थी और सृष्टि उसकी तरफ देख रही थी। भूमि बहुत ही घबराई हुई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था उसके, और वो बस चल रही थी। सृष्टि उसे लिफ्ट में लाती है, लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होता है। भूमि कुछ नहीं कह रही थी, बस ऐसे ही खड़ी हुई थी। इधर 20 फ्लोर पे लिफ्ट रुकती है और सृष्टि लाती है भूमि को रूम में और सीधे उसे वॉशरूम में ले जाती है और उसका हाथ वॉश बेसिन में करते हुए धुलने लगती है। जो भूमि होती है उसकी नज़र अब वो अपने हाथों पे जाती है और फिर से वो डर जाती है और चीखने लगती है, सृष्टि, सृष्टि, कूद, कूद, कूद। भूमि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत, भूमि शांत हो जाओ, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है, वो नीचे था, नीचे था वो, नीचे था वो, कुछ नहीं है यहाँ पे। सृष्टि, वो लाश, लाश, सृष्टि, वो लाश। भूमि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ तुम, आओ बाहर आओ, बाहर आओ। ये कहते हुए वो वॉशरूम के बाहर लाती है भूमि को, पर भूमि शांत होने का नाम नहीं ले पा रही थी। वो बस लाश लाश चिल्लाए जा रही थी। सृष्टि, मैंने नहीं मारा किसी को, मैंने किसी को खून नहीं किया सृष्टि, मैंने नहीं खून किया किसी का, ये खून। भूमि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुमने किसी का खून नहीं किया, तुमने किसी को नहीं मारा है, और ये खून नहीं है अब तुम्हारे हाथों पे। देखो, वो देखो अपने हाथों की तरफ देखो,
खून नहीं है, नहीं है खून, और तुमने किसी को नहीं मारा, नहीं मारा तुमने। सृष्टि, मेरे हाथों पे खून, खून, पुलिस वालों ने तो मेरे हाथों पे खून देख लिया ना, वो तो मुझे खून नहीं समझेंगे, वो तो मुझे ही पकड़ के ले जाएंगे। शांत हो जाओ, कोई तुम्हें खूनी नहीं समझेगा। जो पुलिस वालों ने सवाल पूछे उसके जवाब तो दे दिए है ना हमने। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना, मैं हूं ना तुम्हारे पास, भूमि, मैं हूं ना। मैं कहते हुए वो भूमि को गले से लगा लेती है, पर भूमि अभी भी रोए जा रही थी। किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए लाश को, किसी इंसान की डेड बॉडी को इस हालत में देख लेना तो सदमे जैसा होता है। जो भूमि को लग चुका था, ऊपर से हाथ लग जाए तो क्या ही हालत खराब होगी। भूमि अभी भी रोए जा रही थी, सृष्टि के इतना समझाने के बावजूद भी भूमि रोए जा रही थी। यहाँ एक कुत्ते का गलती से एक्सीडेंट हो जाए तो रात और 10-15 दिन नींद गायब हो जाती है। यहाँ तो इंसान को देख लिया मरा हुआ, ऊपर से कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो भूमि की हालत बदतर होती जा रही है। और दूसरे रूम में राहुल और आरव, ये दोनों लोग तो बेड के नीचे कंबल ओढ़ के बैठे हुए थे। लोग बेड के ऊपर बैठते हैं, ये दोनों लोग कंबल ओढ़े बेड के नीचे बैठे हुए थे। आरव कहता है, मम्मी आज बचा लो, कल कल ये यहाँ छोड़ के चले जाएंगे। राहुल कहता है, तो हम लोग बेड के ऊपर बैठते हैं ना। आरव कहते हैं, नहीं, मैंने सुना है कि तेरे वजह से कोई अचानक मर जाता है ना, या किसी का खून हो जाता है तो आत्माएं भटकती हैं, और हम लोगों ने तो दूसरे नंबर पे देखा था, तो हम लोगों को ढूंढते हुए जरूर आएगी। चुपचाप यहीं पे बैठे हो और हनुमान चालीसा पढ़ते हो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। इतना कहते हो दोनों लोग हनुमान चालीसा जैसे डर के मारे याद आ रही थी उल्टा सीधा, जितनी याद आ रही थी उतना कहते जा रहे थे। डर के मारे तो इन दोनों को हनुमान चालीसा तक याद नहीं आ रही थी। यहाँ भूमि बस सृष्टि को गले लगाए हुए कांपे जा रहे थे। जिसको अभी सुबह सुबह जिसके साथ लड़ाई हुई हो, उसी का मर्डर हो जाए, वो भी इतनी भयानक तरीके से, और तुम्हारे सामने ही उसकी लाश हो, तो डर तो लगता है। जो भूमि को लग रहा था, और भूमि कांपे जा रही थी, रोए जा रही थी। सृष्टि, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। वो पुलिस वाला कह रहा था कि तुमने मारा होगा, मैंने नहीं मारा सृष्टि, मैंने नहीं मारा। तुमने नहीं मारा भूमि, तुमने नहीं मारा, डोंट वरी, शांत हो जाओ, तुमने नहीं मारा। कहते हुए सृष्टि उसका फेस पकड़ लेती है, पर भूमि मारने को तैयार ही नहीं थी। वो एक ही बात की रट लगाए जा रही थी कि मैंने नहीं मारा। सृष्टि उसे नाकाम समझाने की कोशिश करती है, पर भूमि नहीं समझती। फिर सृष्टि अब देखती है भूमि के फेस की तरफ, और इससे पहले अब भूमि कहती कि मैंने नहीं मारा। एक बार सृष्टि कहती कि शांत हो जाओ उसके बीच, फिर दोबारा में वो अपने लिप्स ही रख देती है भूमि के लिप्स पे। जैसे ही सृष्टि ने भूमि की होठ पे अपने होठ रखे थे, जो भूमि इतनी देर से कह रही थी और कांप रही थी, एक टाइप से तड़प रही थी ना, डर रही थी, उसका पूरा का पूरा शरीर होता है वो ढीला पड़ जाता है, लूज पड़ जाता है उसका शरीर। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में कुछ बचा ही नहीं हो। एकदम से पूरी शांत हो जाती है भूमि। सृष्टि उसके नीचे होठ को थोड़ा सा सक करते हुए एक बार धीरे से वहां पे किस करती, बहुत ही प्यार से, बहुत ही प्यार से। भूमि को जो महसूस हुआ था, कुछ पल के लिए उसके अंदर से डर निकल गया था। पूरी बॉडी में गूस बम्स आ गए थे अचानक से, जो ये सृष्टि ने किया था। सृष्टि ने अपने होठों को भूमि के होठों से अलग कर दिया और कह दिया, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जब तक मैं हूं ना, तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा पाएगा, कोई भी नहीं, कोई भी तकलीफ तुम्हारे पास नहीं आएगी, तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगी। शांत हो जाओ,
तुमने कुछ नहीं किया, मुझे तुम पे तो पूरा ट्रस्ट है। मेरी भूमि ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती मेरी भूमि ऐसा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आराम कर लो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होने दूंगी मैं तो, कुछ नहीं। कोई नहीं ले जाएगा तुम्हें मुझसे दूर, कोई नहीं ले जाएगा। ये कहते हुए सृष्टि भूमि की आंखों में देख रही थी। भूमि अभी भी शांत बैठे हुए सृष्टि की तरफ देख रही थी। अचानक से जो किया सृष्टि ने, इसी वजह से भूमि उसको शांत होकर देख रही थी कि तभी सृष्टि का फोन रिंग होता है। सृष्टि अपनी पॉकेट से फोन निकालती है तो स्तुति का कॉल था। वो कॉल को रिसीव करते हुए भूमि के सामने ही बैठी रहती है और धीरे से कहती है, हेलो सृष्टि। भूमि का फोन क्यों नहीं उठ रहा है? इंदु तब से कॉल कर रही है, उसका फोन नहीं लग रहा है, इसलिए उसने मुझसे पूछने को कहा है कि भूमि फोन क्यों नहीं उठा रही है। इधर जो सृष्टि होती है वो एक बार देखती है भूमि की तरफ, जो अपनी गर्दन झुकाए हुए अपने हाथों की तरफ ही देख रही थी। ना चाहते हुए भी भाई दिल से नहीं निकलता है वो हाथ, जो भूमि के दिल से नहीं निकल रहा था। इसीलिए सृष्टि थोड़ा बेड से खड़ी होती है और आती है विंडो के पास धीरे से, पर वो भूमि की तरफ देखना बंद नहीं करती। वो कहते हुए सृष्टि सारी चीजें बताने लगती है स्तुति को। क्या नाभि गायब है और दिल? इतनी बेरहमी से कौन मार सकता है? ये काम तो किसी सीरियल किलर का लगता है। जो कुछ भी हो स्तुति, और तुम गई नहीं दादी के वहाँ? वो आज ज्ञान रुका है। एक्चुअली मैं थोड़ी देर बाद जा ही रही हूँ। वो दिया जला रही थी। दिया किस लिए स्तुति? आज अमावस्या है ना, इसीलिए मैं दिया जला रही थी। अमावस्या के दिन दिया? तुम नहीं जानती, दिया जलाने के बहुत ही महत्व होते हैं, कभी बाद में बताऊंगी। बहरहाल तुम भूमि का ध्यान रखना प्लीज़, ऐसे टाइम में उसे तुम्हारी ज़रूरत है। हाँ, उसका ध्यान में रखूँगी। तुम इंदु को बता देना। ठीक है, मैं इंदु को बता दूँगी। ठीक है फिर। मैं कहते हुए स्तुति कॉल कट कर देती है। जो सृष्टि होती है वो भूमि की तरफ आने के लिए अपने कदम बढ़ाती है, तभी उसके दरवाजे पे नॉक होती है। जो भूमि बैठी अपने हाथों की तरफ देख रही थी वो अचानक से चौंक कर देखती है दरवाजे की तरफ। सृष्टि सृष्टि कोई आया है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं देखती हूँ दरवाजे पे कौन है, रिलैक्स। कहते हुए सृष्टि धीरे धीरे कदमों से आती है दरवाजे पे और धीरे से दरवाज़ा खोलती है तो इंस्पेक्टर और कांस्टेबल खड़ा हुआ था। इंस्पेक्टर आप यहाँ? जी डॉक्टर सृष्टि, आना पड़ा, अंदर आने दीजिए। ये कहता है वो अंदर आता है और देखता है भूमि की तरफ और फिर कांस्टेबल की तरफ। कांस्टेबल एक पॉलीथीन निकालता है, बड़ी सी पॉलीथीन थी जिसमें भूमि का बैग और फ़ोन था। तो मिस भूमि, तुम्हारा फ़ोन और ये बैग, ये वो अंडरग्राउंड पार्किंग से उस लाश से थोड़ी दूरी पर क्या कर रहा था वहाँ पे? कैसे बेतुके सवाल कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर? आपको बताया तो था कि भूमि वही थी, तो जाहिर है उसका बैग और फोन वही होगा जो वो लेने गई थी। कैसे बेतुके सवाल कर रहे हैं आप? और आपको तमीज़ है? आप किसी भी रात को 2 लड़कियों के कमरे में आ रहे हैं, आप बिना लेडीज़ कांस्टेबल या बिना लेडीज़ इंस्पेक्टर के? आपको तमीज़ है? आना पड़ता है सृष्टि मैडम, आना पड़ता है। अब है नहीं हमारे पास स्टाफ लेडीज़ वाला, तो क्या करें? वो अलग ही एरिया में है, अब आना पड़ा इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो मिस भूमि जी, ये कहते हुए इंस्पेक्टर आता है भूमि के पास और झुकता है उसकी फेस की तरफ देखते हुए। तो भूमि और भी डरते जा रही थी, बेचारी वैसे भी डर रही थी, अब तो वो इतना डर रही थी कि इसका कोई हिसाब नहीं। इंस्पेक्टर आप जाइए, भूमि डर रही है, अगर कुछ उसे हो गया ना तो
समझ लीजिए ऐसा केस ठोकूंगी ना आप पे कि पूरी ज़िंदगी जेल की चक्की पीसोगे तुम। अरे जेल से तो हमारा पुराना नाता है सृष्टि मैडम। फ़ोन कहीं अलग पड़ा, बैग उससे कहीं दूर पड़ा, क्या भागम भाग खेल रहे थे? इंस्पेक्टर, आप यहाँ टाइम वेस्ट करने की जगह नीचे जाइए। ये काम किसी सीरियल किलर का है, समझे आप? यहाँ बेफालतू के क्वेश्चन करके हमारा टाइम मत खराब कीजिए। ये कोई सीरियल किलर नहीं, मेडिकल स्टूडेंट है ये। तो शायद बॉडी पे एक्सपेरिमेंट कर रही है, सुना है आज छेड़ दिया था मिस भूमि को हॉस्पिटल में, तो शायद मार दिया हो जलन के मारे। इंस्पेक्टर, आपने अपना दिमाग बेच दिया है क्या? कोई इतनी बेरहमी से कैसे मार सकता है? अगर मारना होता तो एक्सीडेंट करा देते, कार के नीचे ला देते। कोई दिल और ये नेवल क्यों ही निकालेगा? देखिए टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर आप 1 मिनट के अंदर यहाँ से नहीं गए ना, तो अब भी लॉयर से बात करके ना आप पे केस ठुकवाऊंगी कि आप बिना लेडीज़ कांस्टेबल या बिना लेडीज़ स्टाफ के 2 लड़कियों के रूम में आए हैं रात गए, समझे? निकलिए निकलिए। इतना क्योंकि सृष्टि बहुत तेज चिल्लाती है, तो जो इंस्पेक्टर और कांस्टेबल होते हैं मजबूरन उन्हें जाना पड़ता है क्योंकि उनके पास कोई लेडीज़ नहीं थी, इसीलिए उन्हें जाना पड़ता है। तो सृष्टि गुस्से में बहुत ही तेज़ दरवाज़ा बंद करती है। जो मम्मी बैठी थी वो तो और भी चौंक जाती है और पूरे कंबल को लेकर लपेट कर बैठ जाती है। सृष्टि धीरे से आती है भूमि के पास, और जो भूमि काँप रही थी ना, उसके ऊपर से पहले ब्लैंकेट हटाती है और धीरे से उसे हग करती है, गले से लगाकर उसे अपने सीने से लगाकर बैठती है उसके पास। गले से लगाकर उसका सिर अपने सीने पे रखकर हल्के हल्के से उसके बालों को सहलाए जा रही थी, एक छोटे बच्चे की तरह, कि भूमि शांत हो जाए। भूमि की आंखों से आंसू अभी भी निकल रहे थे, उसके होंठ अभी कांप रहे थे, वो उसकी उंगलियां सृष्टि की बाहों को नंगोच रहे थे। इतनी ज़्यादा डरी हुई थी भूमि। सृष्टि बस बिना कुछ कहे उसके बालों को धीरे धीरे से सहलाए जा रही थी। लगभग आधे 1 घंटे तक सृष्टि ऐसे ही सीने से लगाकर भूमि को बिठाए रहती है, उसके सिर को सहलाए रहती है। अब जो भूमि थी वो थोड़ा सा शांत हो गई थी। इस बीच ना ही सृष्टि ने भूमि से कुछ कहा था और ना ही भूमि ने सृष्टि से कुछ कहा था। बस वो रोई जा रही थी, सृष्टि के सीने पे सर रखकर। और अब वो थोड़ा सा शांत हो चुकी थी और अपना सिर उठाकर देखती है सृष्टि की तरफ, तो सृष्टि उसी की तरफ देख रही थी। अब बेहतर महसूस हो रहा है? पर भूमि बस सृष्टि के फेस की तरफ ही देखते रह जाती है। अब ठीक है ना? कुछ नहीं होगा, कोई भी तुम्हारे पास नहीं आएगा। ये इंस्पेक्टर है ना जो आया था, कल से तुम्हारे पास नहीं दिखेगा। पर अगर उसने कह दिया तो कुछ नहीं कहेगा वो। मैं हूँ ना, तो जब तक मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, कोई भी तुम्हें तकलीफ नहीं पहुँचा पाएगा। इस बात की गारंटी देती हूँ मैं तुम्हें। और तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और प्यार भी। ये कैसे हुए? वो भूमि की नजरों में देखती है, भूमि इस सृष्टि की आंखों में देखती है और उसे कुछ पहले का सीन याद आता है जब सृष्टि ने उसे किस किया था। एक पल के लिए वही नज़ारा उसके आंखों के सामने घूमने लगता है। इतनी डर गई थी कि वो चीज़ उसे याद ही नहीं रही, पर जैसे ही सृष्टि ने ये कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और प्यार भी, तो उसे वो किस वाला सीन याद आ जाता है। वो बस अपना सिर उठाकर सृष्टि के सिर की तरफ देख रही थी। आई डोंट नो कि तुम्हें क्या चाहिए, पर मुझे सिर्फ तुम चाहिए पूरी ज़िंदगी के लिए। अपने पास रखना है तुम्हें शायद अजीब लगे, तुम इसके बाद मुझसे बात ना करो, शायद नफरत करो। आई डोंट केयर,
बट आई लव यू, आई लव यू भूमि, आई लव यू। मेरे होते हुए तुम्हारी ज़िंदगी में कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई भी तकलीफ नहीं होगी मेरे होते हुए तुम्हारी ज़िंदगी में। सारी तकलीफ़ों को ना मुझसे होकर जाना पड़ेगा, मुझसे होकर। कभी भी तुम कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं। ये कहते हुए जो भूमि की आंखों में थोड़े से आंसू थे, अपने हाथों से वो पोंछते दिया। मैं जानती हूँ जो मैं कह रही हूँ उसके लिए सही टाइम नहीं है। तुम शायद समझ सकती हो मैं तुम्हारी मजबूरी का फ़ायदा उठा रही हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा था ना भूमि, उस दिन से मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और पता नहीं तुम्हें देखते देखते कब मुझे प्यार हो गया, मुझे खुद नहीं समझ में आता है कि तुम्हें क्या है ऐसा जो मैं तुम्हें भूल नहीं पाती हूँ। आई डोंट नो। तुम्हें अगर मुझे रूम से बाहर निकालना है ना, तुम निकाल दो मुझे। जो भूमि थी उसी की तरफ देख रही थी। वो क्या कहे मुझे कुछ समझ में नहीं आता। लाश वाला सीन तो वो थोड़ा सा भूल गई थी जैसे ही सृष्टि की ये बातें होना स्टार्ट हुई थी। भूमि, भूमि, हाँ, जवाब नहीं दोगी? बोलो, जवाब नहीं दोगी? किस चीज़ का? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब उस चीज़ के बारे में मत सोचना। कुछ मत सोचना उस चीज़ के बारे में, ठीक है? सो जाओ। जो कुछ भी होगा मैं सुबह मैनेज कर लूँगी फॉरेंसिक लैब जाके, ठीक है? भूमि अब कुछ नहीं बोलती है। सृष्टि ने टॉपिक ही चेंज कर दिया था। सृष्टि उठने लगती है पर भूमि उसका हाथ पकड़ लेती है क्योंकि भूमि को अभी भी डर लग रहा था। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पास लेटूं? मुझे डर लग रहा है सृष्टि। ठीक है, ठीक है। कहते हुए भूमि के बेड पर ही बैठ जाती है और धीरे से लेट जाती है। जो भूमि थी वो भी धीरे से लेट जाती है। आज नहीं भूमि लाइट बंद करती और ना ही सृष्टि। रूम की लाइट्स जल रही थी। हाँ, पूरी तरीके से तो नहीं, पर हाँ जल रही थी। अच्छी खासी रोशनी हो रही थी रूम में। सृष्टि कहती है लाइट बंद कर दूँ क्या थोड़ी सी? नहीं। ओके, ठीक है। कहते हुए वो ब्लैंकेट थोड़ा सा ऊपर करती जिससे उसके आंखों में रोशनी ना जाए, और वो भी तुरंत ही उसका ब्लैंकेट उसके सिर पे से हटा देती और कहती प्लीज़ फेस खुला कर रखो ना सृष्टि, मुझे डर लगता है। ओके, ठीक है, ठीक है। कहते हुए अब उसी की तरफ फेस कर लेती है। दोनों लोगों के फेस एक दूसरे के सामने थे। दोनों लोग एक दूसरे को देख रहे थे। सृष्टि बोलती है क्या मैं तुम्हें सिर्फ एक बार किस कर सकती हूँ तुम्हें? सिर्फ एक बार? भूमि कोई जवाब नहीं देती है, कोई जवाब नहीं देती भूमि। सृष्टि उसके अलावा कुछ कहती भी नहीं है, बस देख रही थी भूमि को। इधर भूमि अपनी आंखें बंद कर दिया और धीरे से अपना फेस क्लोज ला दिया सृष्टि के। भूमि अब इमोशनली अटैच हो चुकी थी सृष्टि से। ना चाहते हुए पता नहीं क्यों वो अपनी आंखें बंद करके सृष्टि की तरफ फेस ले आती है उसके क्लोज। तर सृष्टि समझ जाती है थोड़ा सा, इसलिए वो पहले तो अपने हाथ को रखती है भूमि के गालों पर और अपने थंब को उसके गालों पे प्यार से चलाते हुए कहती है मैं तुम्हें कोई धोखे में नहीं रखना चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी आंखें खोलो तो मैं तुम्हें किस करूँगी। तो भूमि होती वो धीरे से अपनी आंखें खोल देती है। मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो एक कर क्यों रही है। कभी कभी हम चीज़ें करते हैं पर हमें समझ में नहीं आता। कभी कभी हम एक रिश्ते में बंधना चाहते हैं या बंध जाते हैं
पर हमें समझ नहीं आता वो रिश्ता क्या है। जस्ट भूमि को अच्छा लग रहा था सृष्टि के साथ, पर वो ऐसा क्यों कर रही है उसे समझ नहीं आ रहा था। शायद आगे समझ जाए। तुम अपनी आंखें खोल देती है, सृष्टि बाल्की से स्माइल करती है और आती है धीरे से भूमि के लिप्स के बिल्कुल करीब, इतने करीब कि बस सब एक चींटी के जितना फासला रह गया था इन दोनों के होठों को टच होने में। पर एक बार उसकी नजरें भूमि की नजरों में देखती हैं और सवाल पूछती हैं कि कर लूं, कर लूं। भूमि आंखों ही आंखों में हाँ में इशारा देती है। दृष्टि अपने होठों को अच्छे से रखती है भूमि के लिप्स पे। जो सुकून, जो झंझनाहट शरीर में, जो बॉडी पे गूज बम्प्स दोनों के आए थे, ऐसा लग रहा था कि दोनों की बॉडी में करंट सा फैल गया हो। दोनों की आंखें एक साथ बंद हो जाती हैं जैसे ही होठ इनके आपस में मिले थे। सृष्टि धीरे से किस करना स्टार्ट करती है भूमि को। भूमि भी कुछ पल के लिए उस लाश वाला सीन भूल ही जाती है। सृष्टि बहुत ही मदहोशी से प्यार से, इतने प्यार से किस कर रही थी भूमि को कि भूमि को इतनी सी भी दर्द ना हो, इतनी सी भी तकलीफ ना हो उसे। इतने प्यार से किस कर रही थी। उसका एक हाथ भूमि की धीरे से उसकी कमर को पकड़ लेता है, दूसरा हाथ उसके सिर के नीचे था भूमि के, और उसको अच्छे से सहारा देता है उसके सिर को। और सृष्टि बहुत ही प्यार से किस कर रही थी, बहुत ही प्यार से भूमि को। भूमि को जरा सी भी तकलीफ नहीं हो रही थी, पर अलग सा सुख ही मिल रहा था भूमि को। एक ऐसी सेंसेशन, एक ऐसी फीलिंग जो भूमि ने कभी फील नहीं की थी, कभी नहीं। ऐसा लग रहा था कि माइंड को इतने रिलैक्स हार्मोन निकले ना उसके, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतना अच्छा लग रहा था भूमि को, जैसे ही सृष्टि उसे किस कर रही थी। इधर सृष्टि अपने होठों को भूमि के होठों से अलग करते हुए अपने थंब से उसके लिप्स को क्लीन करते हुए उसके फेस की तरफ देखती है। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यही तक। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा।